सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जायसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको M3 के बारे में, जो फाइनली पोको ने लॉन्च कर दिया, बट अभी फिलहाल हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला, पर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, जहां पे हम उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और इंडिया में हमें क्या प्राइस देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या वैल्यू फॉर मनी लेके आता है ये भी हम जानेंगे। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर हम लोग इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू से बात करना चालू करें तो इसका बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आपको कैमरा सेक्शन में एक अलग सा ब्लैक सा कटआउट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है। आगे की बात करें तो आपको 6.53 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है इसकी नॉच डिजाइन पे, जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बिल्ड थोड़ा पॉलीकार्बोनेट है बट इस प्राइस सेगमेंट में चल जाएगा। यहाँ पे फुल एचडी प्लस डिस्प्ले भी काफी सही है, यहाँ पे कुछ कंपनीज इस प्राइस सेगमेंट में फुल एचडी प्लस देते नहीं है, तो ठीक है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे ऑल ओवर बिल्ड की बात करें और इस डिजाइन की बात करें तो इंडियन मार्केट में एकदम न्यू डिजाइन है पोको की तरफ से, बट अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की तो इस टाइप का कुछ डिजाइन हमें वन प्लस की तरफ से देखने को मिल चुका। वन प्लस का 8T का साइबर पंक स्पेशल एडिशन में, जहाँ पे इसका कैमरा कटआउट कुछ वैसा ही था और इससे पहले भी वन प्लस कुछ और फोन में ऐसा डिजाइन दिखा चुका है, बट इंडिया में और जहाँ से कि वहाँ पे पोको का ब्रांडिंग लिखा है और पीछे पूरा बैक क्लीन है, तो ये एकदम यूनिक डिजाइन हो जाता है इंडिया में इसी पोको के पोको M3 फोन पे, जहाँ पे आपको 3 कलर में फोन देखने को मिल जाएगा, पोको येलो, कूल ब्लू और पावर ब्लैक में। जहाँ पर हम इस फोन के कुछ और डिटेल्स में बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलने वाला है, जो थोड़ा नया प्रोसेसर और 665 से थोड़ा ज्यादा अपडेटेड है और थोड़ा बेंचमार्क इसका थोड़ा ज्यादा बेटर है। और इसके साथ में आपको एड्रीनो का 610 जीपीयू देखने को मिल रहा है, जो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। उसके साथ में ही आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिलेगा, एक 4GB 128GB और एक 4GB 64, जहां पे इसमें पहली बार दोनों स्टोरेज में थोड़ा डिफरेंस है, जहां पे रैम का दोनों सेम, आपको दोनों में LPDDR4X का 4GB रैम देखने को मिलने वाला है, बट जिसमें आपको 128GB स्टोरेज मिल रहा है उसमें आपको UFS 2.2 बेस स्टोरेज देखने को मिलने वाला है, जो इसमें 64GB है उसमें आपको UFS 2.1 देखने को मिल रहा है। तो पहली बार थोड़ा अच्छा है, जहाँ पे आप जो प्राइस देंगे तो उसके साथ में आपको ऑब्वियसली ज्यादा स्टोरेज तो मिलेगा ही, उसके साथ में आपको बेटर स्टोरेज भी मिल रहा है, थोड़ा फास्टर स्टोरेज मिल रहा है, तो ये बेनिफिट आपको ज्यादा वाला स्टोरेज में मिल जाता है। तो इसके साथ में इसका जो डिस्प्ले है वो TUV रेनलाइन सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, जो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है वो आपको उसमें देखने को मिल जाता है। जहां पर अगर फोन की बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल रही है। यूजुअली इस बजट सेगमेंट में कंपनी 5000 तक की देती है, तो इसमें आपको 6000 mAh के एक काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, जहां पे ये फोन 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट कंपनी आपको बॉक्स में 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। तो शायद ये कुछ मार्केटिंग है Xiaomi का कुछ तरीका है, जहाँ पे पहले भी वो कुछ फोन में ऐसा कर चुका है, ज्यादा पावर का चार्जर दे देता है बट फोन 18 वॉट तक ही सपोर्ट करता है, तो इस फोन में भी आपको 18 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला C टाइप के थ्रू। तो काफी अच्छा बैटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग पे सब काफी अच्छा है। तो अगर हम इस फोन का कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का और बाकी 2 कैमरा आपको 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ के लिए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कमी हो जाता है, जहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हमें जरूर मिलना चाहिए था, जो 8 मेगापिक्सल का यूजुअली मिलता है, तो वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी को या डेप्थ या मैक्रो हटा के एक वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल देना चाहिए था, जो यहाँ पे मिसिंग है, बट तो भी ठीक है इस बजट को देखते हुए। उसके साथ आपको इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वही नॉच डिजाइन में, और इस फोन में 1080p वीडियो 30 fps में रिकॉर्ड कर सकते हो और 720 भी 30 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे 720p में एटलीस्ट 60 fps तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट तो भी थोड़ा कम है, बट बजट के हिसाब से काफी सही है, जहाँ पे स्लो मोशन आप 120 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके साथ टाइम लैप्स का सब ऑप्शन आपको इस फोन में देखने को मिल जा रहा है। और ये फोन 5G नहीं है, ये 4G फोन ही है, बट बजट के हिसाब से ठीक है, तो इस बजट में कोई भी 5G फोन नहीं आया, बट इन फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट सेगमेंट में भी हमें एक 5G फोन देखने को मिल जाए, पर ये फोन ऑब्वियसली नहीं है। देखते हैं कभी और फ्यूचर में पोको या Xiaomi की तरफ से हमें 5G फोन इस बजट में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। जब इस फोन का वेट कुछ 198 ग्राम है, अराउंड 200 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ये फोन ऑडियो के मामले में काफी अच्छा है, जहाँ पे आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल रहा है, जैसे आपको पोको X3 में देखने को मिला था। तो स्पीकर के मामले में काफी अच्छा है, जहाँ पे इसमें भी आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा।
कंपनी ने उसे हटाया नहीं है इस फोन से। जहाँ पे आपको इस फोन में भी सारा टाइप का सेंसर दिख जाएगा, कोई भी सेंसर का कमी नहीं है। इनफैक्ट Xiaomi का IR ब्लास्टर भी आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा और ये फोन आएगा MIUI 12 के साथ में जो Android 10 पे बेस्ड है। यहाँ पे इस फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो आप डुअल सिम के साथ में माइक्रो SD भी लगा सकते हो, जिसके थ्रू आप 512 GB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। तो अगर हम इस फोन का ऑल ओवर बात करें तो काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है Xiaomi की तरफ से, जहाँ पे इसका जो प्राइसिंग बाहर कंट्री में हुआ है कुछ $149 के आसपास, जो कुछ 11,000 के आसपास में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है और 11,000 तक ही होना चाहिए। 11,000 में काफी अच्छा पैकेज है। यहाँ पे इसका हायर वेरिएंट ज्यादा से ज्यादा 12,000 तक होना चाहिए, तो 11-12,000 के अंदर में काफी अच्छा पैकेज यहाँ पोको की तरफ से बन जाता है। तो इसका ये स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर काफी अच्छा आपको डिसेंट से परफॉर्मेंस दे देगा। इसी का GPU के साथ में बैलेंस करते हुए यहाँ पे इस प्राइसिंग में काफी कमाल आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उसके साथ में आपको काफी अच्छा 40 मेगापिक्सल का सेटअप भी मिल जा रहा है कैमरा का, फिर एक बड़ी बैटरी मिल रहा है, फिर एक बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है फुल HD प्लस इसी बजट सेगमेंट में। तो ये फोन ऑल ओवर काफी अच्छा। तो यही सब थी पूरी कहानी इसी पोको M3 फोन की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपका ओपिनियन इसी फोन पोको M3 के बारे में, और चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोस आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।